हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग अकेडमी। और आप लोग अभी देख रहे हैं सूर्य के पद। ठीक है, अब मैंने पिछले वीडियो में जो है पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए सूरदास के पद पिछले जो वीडियो में है, और जैसे कि ग्रंथावली से नागवती वियोग खंड का है और कबीर के पद हैं। ठीक है, और पृथ्वीराज राशों के बारे में वर्णन है। ये सभी आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसमें लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो को। और देखिए, ये सिलेबस में, हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में जो है ये सभी रचनाएं लगी हुई है। और हमारे 29 राज्यों में, यानी 29 राज्यों में जो सेट में के एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो हिंदी साहित्य का जो एग्ज़ाम है, हिंदी, ठीक है, हिंदी विषय से, ये हमारे नेट सिलेबस में लगा ही हुआ है। ठीक है, यानी सेट सिलेबस में भी सेम उसी में भी लगा हुआ है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही उपयोगी होगी, मैं ऐसे आशा करती हूँ। ठीक है, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप पिछले वीडियो को आप देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसमें लिंक दिया हुआ है, तो उसमें आप क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे हम लोग सूर्य के पद संख्या 21 से लेकर 35 तक हो चुका है, और अभी देखेंगे 36 से लेकर 40 तक। ठीक है, अभी आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं। देखिए, राग इसमें तो सभी प्रकार के राग दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता ही है 68 प्रकार का राग दिया है इस सूर्य के पद में। तो 36 नंबर का जो पद है उसमें राग बिहागरो। ठीक है, उसका नाम है बिहागरो। इसको आप लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि 68 प्रकार का राग है। और उसमें आप लोगों को थोड़ी सी कम से कम आपको 21 से लेकर 30 तक जो राग का नाम है उसको भी आपको याद करना होगा। ठीक है, तो अभी देखिए पद संख्या 36। तो बरुवे कुब्जा भलो कियो, सुनी सुनी समाचार उधो मो कछुक सिरात ही हो। अब देखिए, यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही हैं? गोपियाँ कह रही हैं कि मतलब कुब्जा नहीं, बरुवे मतलब कुब्जा के बारे में वर्णन करिए कि कुब्जा जो है अभी कुब्जा के पास है। कौन पास है? श्री कृष्ण उनके पास हैं, और श्री कृष्ण का उसने वरण किया, यानी उन्हें अपने प्रेम जाल में जो है फंसा लिया। तो बहुत ही अच्छा, क्या ऐसा बोल रही है? क्यों बोल रही है? देखिए, सुनी सुनी समाचार उद्धव मोह कछुक सिरात ही हो, यानी मेरा जो ये समाचार जो उद्धव ने सुनाया, तो मेरे मन को जो, हमारे मन को जो है सिरात ही हो, यानी कुछ ठंडक पड़ गई। सिरात यानी ठंडक। ठीक है, यानी मेरे हृदय में जो है ठंडक पड़ गई है। क्योंकि देखिए, आगे देखिए, जाको गुण गति नाम रूप हरि हरियो फिर न दियो, यानी जिसका भी गुण गति नाम रूप का हरण किया तो हरियो फिर न दियो, यानी उसको फिर वापस उन्होंने नहीं किया। किसने? श्री कृष्ण ने। ठीक है, तो अब कुब्जा ने जब उसका मतलब हृदय का जो चोरी किया, यानी हृदय का हरण किया, तो वो भी बहुत ही अच्छा किया, ऐसा बोल रही हैं गोपियाँ, और उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रही है। ठीक है, तीन अपनों मन हरत न जानियो, हंसी हंसी लोग जियो। अब देखिए, कुब्जा जो है हंस हंस कर मतलब हरि का, यानी श्री कृष्ण का मन का जो हरण कर लिया, तो वो हमको बहुत ही अच्छा लगा, यानी हमारे हृदय पर थोड़ी सी सुकून महसूस हुई। क्योंकि जब उनके हृदय को चोरी करके वो मथुरा चले गए, और उनके पीड़ा का उनको पता ही नहीं है। जब उनके हृदय की चोरी होगी, ठीक है, तो उनको पता होगा, मतलब पता चलेगा कि हमारी पीड़ा क्या है। ऐसा इसलिए बोल रही है। ठीक है, और सुर तनक चंदन चढ़ाए तन बृहस्पति बस कियो, यानी थोड़ा सा तनक यानी तनिक सा चंदन चढ़ा, यानी चंदन लगाकर जो है बृहस्पति को, यानी हमारे श्री कृष्ण को जो है बस में कर लिया। किसने कर लिया? कुब्जा ने कर लिया। ठीक है, और सकल नगरी नारिन को दासी दाव दियो, यानी और नगरी नारिन या सकल नगरी, यानी देखिए नगर यानी जो शहर के रहने वाली स्त्रियों को बोल रही है नगर नारिन। ठीक है, यानी कि इतने सारे शहर की
मतलब नारियां होते हुए भी एक दासी ने जो है दाव को जीत लिया, यानी दाव खेल लिया। तो बोल रहे हैं कि शहर की नारियों को भी पीछे छोड़कर दासी जो है आगे निकल गई और अपने श्री कृष्ण को, यानी हमारे श्री कृष्ण को जो है अपने वश में कर लिया, ठीक है, और उनसे प्रेम किया और अपने साथ कर लिया, ठीक है। अब देखिए पद संख्या 37 राग सारंग, हरि काहे के अंतर्यामी। अब देखिए हरि यानी श्री कृष्ण को यहाँ पर बोला गया है, तो हरि मतलब किस तरह वो अंतर्यामी है, कैसे अंतर्यामी है। जो हरि मिलत नहीं यही अवसर अवधि बतावत लामी। अब देखिए जो हरि ऐसे हरि हैं जो हमको छोड़कर चले गए और जल्द ही मतलब मिलने के लिए बोल कर गए हैं, लेकिन उन्हें अपनी अवधि जो है, अपनी समय जो है बतावत लामी, यानी बहुत दूर, यानी लंबा, अपना अवधि जो है और भी लंबा बता रहे हैं, यानी उद्धव जी यहाँ पर उनकी अवधि जो है लंबा बता रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये कैसे अंतर्यामी है जो उनको पता ही नहीं है कि उनकी अवधि कितनी दूर है। तो हमको तो कम समय की अवधि बता कर गए हैं और अभी आप बता रहे हो कि और भी लंबा अवधि है उनसे मिलने के लिए, ठीक है। तो ये कैसे अंतर्यामी है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अपनी चोप जाए उठी बैठे और नीरस बेकामी। अब देखिए अपनी चोप यानी इच्छा, ठीक है, चोप यानी इच्छा, ठीक है, चोप यानी इच्छा, यानी अब देखिए अपनी इच्छा से आप जो वहाँ पर उठ बैठे, यानी वहाँ पर जाकर बैठ गए हैं। और नीरस बेकामी यानी आप अब हमारे जो हृदय में जो पीड़ा है उसको आप समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। नीरस यानी आप निष्ठुर हो गए हैं। बेकामी यानी आप काम रहित हो गए, यानी हमारे ऊपर आपकी अब दृष्टि ही नहीं है, यानी हमसे जो है आप दूर हो गए हो, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। और सो कह पीर पराई जाने जो हरि गरुड़ागामी, यानी जो हरि गरुड़गामी, यानी गरुड़ पर सवार हैं, यानी श्री कृष्ण यानी हरि। अब हरि के ही अवतार जो है श्री कृष्ण है, तो हरि जो है गरुड़ पर हमेशा सवार रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो गरुड़ पर सवार होने वाले हरि जो हैं दूसरों को पीर पराई, यानी ये पीर पराई किसके बारे में बोल रहे हैं, पीर पराई बोल रहे हैं ये गोपियों के बारे में, ठीक है। तो गोपियों की जो पीर है उसको अब वो क्या समझेंगे, ठीक है। आई उधरी प्रीति कलई। जब देखिए आई उधरी प्रीति कलई सी जैसे खाटी आमी। अब देखिए अब कोई भी बर्तन जो होता है उसके ऊपर जो है कलई चढ़ी होती है, यानी कलई यानी उसमें कुछ भी भोजन रखने से जो है उसमें खट्टापन का जो एहसास नहीं होने के लिए, एहसास ना हो, यानी खट्टापन उसमें उभर कर ना हो, इसलिए उस बर्तन में कलई चढ़ी होती है। तो ठीक उसी तरह जो है मतलब श्री कृष्ण के मन में भी जो है कलई चढ़ी हुई थी, ठीक है। लेकिन वो कलई जो है अब मतलब उतर गई है, यानी उगरी, यानी उतर गई। कैसे उतर गई कि जिस तरह खट्टी आमी जिस तरह मतलब किसी बर्तन में रखने पर उसकी कलई जो है उतर जाती है, ठीक है, यानी घिसने पर, खट्टा जो चीज़ है घिसने पर बर्तन की जो है कली उतर जाती है। ठीक उसी तरह श्री कृष्ण का भी जो है रूप जो है अंतर रूप अब जो है सामने निकल कर आ गया है, और पहले वो कुछ और थे और अभी कुछ और हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। सुर इते पर अनख मरती उधो पीवत मामी। अब सुर बोल रहे हैं इते पीवत अनख मरती, यानी उधो पीवत मामी। अब देखिए पीवत मामी जो है पीवत मामी, अब देखिए बोल रहे हैं कि मतलब एकदम चुप बैठ गए हैं, यानी हमारे श्री कृष्ण जो है सूर्य अनख मरती, यानी हम लोग जो है गोपियाँ बोल रही हैं हम उनके लिए जो है मरी जा रही हैं, यानी कुड़ कुड़ कर मर रही हैं। लेकिन हमारे श्री कृष्ण जो हैं
पीबत मानी यानी चुप्पी साध कर बैठ गए हैं और कुछ भी हमें नहीं बोल रहे हैं, और उल्टा हमको ये निर्गुण ब्रह्म से प्रेम करने मतलब निर्गुण ब्रह्म की साधना करने के लिए आपको भेज दिए हैं बोल रहे। ठीक है। विलग जानी मानहु उधो प्यारे, उधो वह मथुरा काजर काजर की कोठरी जे आवही ते कार्य। अब देखिए, विलग जानी मानहु उधो प्यारे, विलग जानी उधो उधो प्यारे यानी आप जो है विलग यानी थोड़े से अलग है या ठीक है, मतलब किस तरह अलग है देखिए। वह मथुरा काजर की कोठी यानी वो मथुरा जो मथुरा गाँव जो मतलब मथुरा जो है काजल की कोठरी है, जो भी आते हैं वहाँ से वह सब काले ही होते हैं। ते जे वहाँ आवही ते कारे। ठीक है। और तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे यानी तुम भी काले हो। सुफलक सुत यानी अक्रूर जी जो श्री कृष्ण को लेकर मथुरा जाते हैं वो भी काले हैं, और कारे मधु भंवारे यानी जो उसी तरफ से जो है मथुरा की तरफ से जो भंवरे आते हैं वो भी काले ही होते हैं। ठीक है। और तिनक संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे। अब तिनके संग यानी उन सब के संग में ये साथ में यानी किस किस के साथ में देखिए, तुम कारे यानी उद्धव उद्धव और अक्रूर सुफलक सुत और मधुप यानी भौरे, ये तीनों के साथ में जो है कौन अधिक अच्छे लग रहे हैं देखिए, कमल नयन यानी कमल नयन कौन है, कमल नयन यहाँ पर श्री कृष्ण है। तो उनके साथ में जो है उनके जो नेत्र है कमल नयन यानी नेत्र है कमल के समान और मणि के जैसा उजियारा। ठीक है। और बहुत ही अधिक मतलब उभर रहा है। ठीक है। तो मानहु नील माट ते काढ़े ले यमुना जो पाखरे। अब देखिए, अब मानहु नील माट यानी नील यानी यहाँ पर काला मटकी को कहा गया है। नीला काला और नीला में थोड़ा अंतर नहीं करके यहाँ पर काले को नीला कहा गया। ठीक है। तो जैसे नीले कलर की जो मटकी यानी काले कलर की मटकी है उसी से काढ़ यानी उसी से ही आपको निकाला गया है, और यमुना जियों पखारे यानी और यमुना जी में जो है आपको पखारा यानी धोया गया है। तागुण श्याम भई कालिंदी सुर श्याम गुण न्यारे। अब देखिए उसी की वजह से जो है ये कालिंदी क्या है, कालिंदी है यमुना, अब सुर श्याम गुण न्यारे। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि जो कालिंदी है यानी यमुना नदी जो है आपके जो कालिमा को धोकर ही जो है ये श्याम नदी जो है कालिंदी यानी काली पड़ गई है। ठीक है। अब देखिए राग सारंग, अपने स्वार्थ को सबको चुप करी रहो मधुप रस लंपट तुम देखे और वो। अब देखिए अपने स्वार्थ यानी अपने स्वार्थ के कारण के सबको चुप करी रहो मधुप रस लंपट तुम देखे और वो। अब देखिए श्री कृष्ण और दोनों को बोल रहे, श्री कृष्ण और उद्धव जी को बोल रहे हैं कि आप चुप कर रहो, नहीं मतलब उद्धव को बोल रहे हैं कि आप चुप करे रहो मधुप रस लंपट यानी मधु के लोभी लंपट तुम यहाँ चुप करके बैठो, तुम देखे और वो यानी तुम्हें भी देख लिया और तुम्हारे श्री कृष्ण को यानी तुम्हारे सखा श्री कृष्ण को भी देख लिया, दोनों को मैंने, और दोनों ही जो हो दोनों ही अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थी हो। ठीक है। और इसलिए जो है श्री कृष्ण ने क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि श्री कृष्ण जो है मतलब कृष्ण प्रेम को त्याग कर उन्हें निर्गुण ब्रह्म की साधना करने के लिए यहाँ पर भेजा हुआ है उद्धव जी को। ठीक है। उसके और उद्धव यहाँ पर आकर निर्गुण ब्रह्म को साधने के लिए यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। तो दोनों को बोल रहे हैं कि आप स्वार्थी हो। ठीक है। और कछु संदेश कहाँ को कहीं पठाए किन सो यानी और भी कुछ संदेश है तो उसको भी आप बता दो। ठीक है। लिन फिरत जोग जुगतिन को बड़े सयान दो। अब देखिए जो कौन है ऐसा जो जोग जुगतिन के बड़े सयाने दो यानी जो ऐसा मतलब योग की साधना जो कर सके। ठीक है। ऐसा उसको आप जाकर दो जहाँ पर कोई मतलब निर्गुण ब्रह्म की साधना करने वाला नहीं है। तब तक मोहन रस खिलाई
पे ज्ञान हुताऊ। अब देखिए तब तक मोहन रस खिलाई के पे ज्ञान हुताऊ, यानी हम लोग जो है हम लोग रस मतलब मोहन यानी श्री कृष्ण के प्रेम रस में जो है डूबी हुई हैं। तो हम लोग को आप ज्ञान उधर मतलब योग ज्ञान दे रहे हो, ठीक है, और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए बोल रहे हो, तो हम लोग किस तरह उसकी साधना कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे हृदय में जब हमरे जिया ही रहो, हाँ, जब हमरे जिया जिया बैठो यह पद होनी हो सो हो, यानी हमारे जो हमारे मन में जो है, हमारे तन मन में जो हमारे यानी हमारे मन में यानी हमारे हृदय में जो है श्री कृष्ण समा गए हैं। तो अब जो है अब कुछ भी हो तो हो, अब हम लोग उनको जो है यानी त्याज्य नहीं कर सकते, ठीक है। होनी हो सो हो, मिटी गयो मान परखो उधो हृदय हतो सो हो। अब देखिए बोल रहे हैं कि मिटी गयो मान परखो, यानी हमारा मान जो था श्री कृष्ण के प्रति, जो हमारा मान गोपियाँ बोल रहे हैं कि हमारा मान जो है उतर गया है, यानी हमारा मान जो है अब दूर हो गया है, ठीक है। सूरदास प्रभु गोकुल नायक चित्त चिंता अब खो। अब देखिए हम जो है ये गोकुल नायक के प्रति जो हम लोग चिंता जो कर रही थी, ठीक है, अब खो, यानी हम लोग जो मतलब अभी हम उनके प्रेम में डूबी हुई है, लेकिन जो है हमारा मान जो है उनके प्रति जो है मतलब उतर गया है, और हम सिर्फ मतलब अब अपने मान उतर गया, लेकिन हम लोग जो है अपने गोकुल नायक यानी हमारे श्री कृष्ण के प्रति जो चिंता था, यानी हमारा प्रेम जो है मतलब उसको हम लोग जो है होकर ही खुश हैं, यानी हम उनसे प्रेम ही मतलब प्रेम को हम कम नहीं कर सकती हैं, और आपके निर्गुण ब्रह्म को जो है हम अपना नहीं पाएंगे, ठीक है। और पद संख्या 40, तुम जो कहत संदेश आनी, यानी आप जो संदेश हमको लाकर, आनी यानी लाकर, ठीक है, आनी यानी लाना, अच्छा, कहाँ करो वो नंद नंदन सो होत नहीं हित हानि। अब देखिए तुम जो कहा संदेश आनी, यानी आप जो संदेश लाकर हमें बता रहे हो, ठीक है, कहाँ करो वो नंद नंदक सो होत नहीं हित हानि। अब देखिए हमारे लिए जो है ये हमारे हित के लिए जो है ये हानि है, क्योंकि आप जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए बोल रहे हो, और हमारे नंद नंदन यानी हमारे श्री कृष्ण से हमें दूर कर रहे हो, यानी उस कृष्ण से प्रेम करने के लिए आप मना कर रहे हो, ठीक है, और निर्गुण ब्रह्म की साधना करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। योग युक्ति की ही काज हमारे यद्यपि महासुख हानि। अभी हमारे योग युक्ति यानी योग युक्ति की ही काज हमारी यद्यपि महासुख हानि। अब देखिए हम लोग जो है ये योग साधना हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम इसमें हमारी सुख की हानि होगी, यानी हमारे मन दशा जो है बहुत ही ज़्यादा विरह व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि आप जो है निर्गुण ब्रह्म की साधना करने के लिए बोल रहे हो। निर्गुण ब्रह्म को हम नहीं साध सकते हैं, और योग साधना को हम नहीं अपना सकते हैं। और सने हैं श्याम सुंदर के हिली मिली के मन मानी। अब देखिए श्याम सुंदर के साथ जो हमारा मन जो है मिल गया है, ठीक है, उनके प्रेम रस में जो हमारा हृदय जो भीग गया है, ठीक है। 16 लो पारस ज्यों सुवरन 12 वाणी। अब देखिए तो हम लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मतलब हिल मिल गया है अपने श्याम सुंदर से जो है हम लोग हिल मिल गए हैं, यानी उनको हम लोग छोड़ नहीं सकती हैं, ठीक है। और 16 लो परसी पारस ज्यों सुवरन 12 कानी पुनि वह चोप कहाँ चुंबक ज्यों लपटानी। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि पारस मणि जो होता है, तो पारस का पत्थर जो है उसमें अगर लोहा भी अगर मतलब छुआ दो तो वो क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, ठीक है। सुवर्ण यानी सोना, ठीक है।
और 12 वाणी 12 कलाओं से युक्त, ठीक है। और लोह, लोह यानी लोहा, या परसी यानी स्पर्श करना, पारस यानी पारस मणि यानी पारस का पत्थर, ठीक है। तो ये लोहा, लोहा को पारस मणि के साथ छूने के बाद जो है सुवर्ण यानी सोना हो जाता है और 12 कलाओं से युक्त हो जाता है और सूर्य के समान उज्जवल हो जाता है, ठीक है। लेकिन पुनी बहुत चोप, कहाँ चुंबक जो लपटाए लपटानी यानी फिर उसके बाद जब वो सोना हो जाता है तो अब वो चुंबकीय गुण जो है उसमें नहीं, मतलब चुंबक के साथ जो चिपकने का गुण जो है, ठीक है, यानी उसमें चिपक जाता है, ठीक है, लोहा। तो अब वो अपना गुण जो है छोड़ देता है। तो ठीक उसी तरह जो है हम आपकी निर्गुण ब्रह्म को जो है साधने के बाद अब हमारे सगुण ब्रह्म यानी हमारे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जो है अब कम हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह जिस तरह पारसमणि नहीं, मतलब लोहा पारसमणि से छोड़ने के बाद जिस तरह अपना गुण छोड़ देता है, ठीक उसी तरह हम भी अपना गुण छोड़ देंगी, ठीक है। और रूप रहित निराशा निर्गुण निगमहु परम न जानी। अब देखिए रूप रहित यानी रूप रहित निराशा निर्गुण निगमहु परम न जानी। अब देखिए ये रूप रहित है आपके जो ब्रह्म है, यानी उद्धव जी से बोल रहे हैं कि रूप रहित है आपके ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निराशा यानी आप मन में निर्गुण, हम उसमें क्या गुण है ये भी हमें नहीं पता है, ठीक है। निर्महु परम यानी निर्महु, अब निर्महु यानी कि ये मतलब ऐसे आपका ब्रह्म है जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो हम उसकी साधना कैसे कर सकते हैं। सूरदास कौन विधि तासो अब कीजिए पहचानी। अब देखिए बोल रहे हैं, गोपियाँ बोल रहे हैं कि अब मैं हम लोग किस तरह कौन सी विधि से जो है आपके ब्रह्म को जो है पहचान सकते हैं। हम उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे और हम लोग जो है प्रेम रस में, मतलब श्री कृष्ण से प्रेम में डूबी हुई है, तो हमको जो है उसी में ही डूबे रहने दो और आप अपने निर्गुण ब्रह्म की चर्चा हमारे सामने मत करो, ठीक है। अब देखिए आपके पिछले वीडियो में आप लोगों को सूरदास जी के जो पद हैं, पद संख्या मैंने किया हुआ है, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, ठीक है। और आगे के वीडियो में आप लोगों को आगे की पद संख्या में आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है।